नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2022 के लिए स्टैटिक्स। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और आपको मालूम होगा एग्जैक्टली जेई मेंस में स्टैटिक्स, सेट एंड रिलेशन, मैथमेटिक रीजनिंग, ये आपके 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन तो श्योरिटी आती है। तो स्टैटिक्स भी एक वैसा टॉपिक है जिसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। इसमें जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, एक वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, थोड़ी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। मेनली जो टारगेट रहेगा हमारा इसमें कि हम उस टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर एग्जाम में जेईई मेंस के में स्टैटिक्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए थे, लाइक जैसे कि मीन, मीडियन और मॉड वाले से। तो उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी हम बिल्कुल मिस नहीं करने वाले। उनको भी हम बिल्कुल उनके फॉर्मूलाज और उस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें। और यदि कोई भी डाउट आता है तो जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं आप मुझे। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो सीरीज का हमारे पास ये वाली स्टैटिक्स है, इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, उनकी सीरीज आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। रिवीजन आईआईटी जेईई मेंस 2022। डेफिनेटली मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप उस रिवीजन को पढ़ते हो तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैथमेटिक्स में स्कोर के चांस बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनमें से केवल सफिशिएंट वही टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो चलिए आपका टाइम खराब नहीं करते और मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो स्टैटिक्स से सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। यू नो अर्थमेटिक मीन एएम। ऑलरेडी हम जानते हैं कि एएम क्या होता है, एएम। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अलग अलग टाइप से निकाले जाते हैं। कभी आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है, या फिर अनग्रुप डेटा होता है तब निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं और अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मतलब आपके पास सिंपल x1 x2 x3 ऐसे टाइप के वैल्यूज दे रखे हो, वेरिएट की वैल्यूज दे रखे हो। तो डायरेक्टली उनका मीन क्या होता है कि सब नंबर को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो, तो सबको ऐड कर दिया हमने, डिवाइड बाय n। या फिर आप इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, समीशन xi डिवाइड बाय n। ठीक है, आप ये तो ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, पर ये फॉर्मूला बहुत यूज किया जाता है। ये यहां से आप निकाल दीजिए कि समीशन xi का वैल्यू क्या होता है, n इंटू एक्स बार। ये भी बहुत यूज किया जाता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास कभी कभी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे x1 x2 x3 xn, इनकी करॉस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है f1 f2 f3 fn। तो डायरेक्टली उनके लिए मीन क्या बनता है, x बार इक्वल टू समीशन fi इंटू xi डिवाइड बाय n। क्या बनता है, समीशन fi इंटू xi, fi मतलब f1 इंटू x1 ये लिखा, प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, ऐसे ही fn इंटू xn। ये समीशन fi इंटू xi डिवाइड बाय n। n क्या है, कैपिटल N। कैपिटल N को हम बोलते हैं समीशन ऑफ fi, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबका सम, वो होता है हमारे पास समीशन ऑफ fi। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन। बेसिकली इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। आपने क्लास 10th में ये इस टाइप के फॉर्मूले पढ़े होंगे, ऑलरेडी 10th वाला ही टॉपिक है ये, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आपने वहां पर 2 फॉर्मूले और पढ़े होंगे यदि आपको याद हो, कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। देखो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर जेईई में केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यदि आप उस मेथड से जाओगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उससे भी सॉल्व कर सकते हो, पर आप इससे कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, तो फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आप इसी से सॉल्व करें, बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती है अर्थमेटिक मीन की, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखो सबसे पहले यदि आपसे बोला जाए कि डेविएशन सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम दियर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे कि x1 है, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, कि जैसे कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को माइनस करने की बात कर रहा है, तो x1 में से x बार को माइनस कर दिया।
ठीक है, ऐसे ही x2 में से x बार को माइनस कर दिया, ऐसे ही x3 में से x बार को माइनस कर दिया। तो यदि मैं जब ऐसा करता हूं तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, सम सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही बोला गया, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब माइनस करना, ऑफ द वेरिएट फ्रॉम दियर एम, हर एक वेरिएट को इसमें से उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अर्थमेटिक मीन, तो वो हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि समेशन xi माइनस x बार दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना तब भी हम क्या बोल देंगे, ये 0 होगा। ओके, चलिए मिनिमम कब होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम ऑफ वेरिएट फ्रॉम दियर एम इज मिनिमम। याद रखना, हर एक वेरिएट में से यदि आप अर्थमेटिक मीन को माइनस कर देते हो और उसका स्क्वायर निकालते हो तो वो हमेशा कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी मिनिमम पूछा जाए तो आप उन बेसिकली डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में। मतलब हम क्या करेंगे, xi माइनस x बार उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो हमेशा कैसा होता है आपका, मिनिमम। ये x बार रहेगा यहाँ पे मीन, मीन। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखो, आपसे बोला गया कि xi इज मीन, मीन ऑफ x बार इज मीन ऑफ वेरिएट xi, जो xi है उनका मीन क्या है, x बार। तो आपने कभी भी ऐसा कर दिया कि हर एक नंबर को लैम्डा से ऐड कर दिया तो उसका मीन क्या हो जाएगा, x बार लैम्डा। यदि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका मीन क्या हो जाएगा, x बार माइनस लैम्डा। यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू x बार। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, बस लैम्डा टाइम हो जाएगा। पर याद रखना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखने का, वो ये है कि कभी भी आप इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे जब हम मीन की बात करते हैं ना, जैसे कि आपसे बोल दिया गया है कि ये x1, x2, x3, x है, इनका मीन क्या है, x बार है। तो जब हमने फर्स्ट एलिमेंट में लेमडा ऐड किया, दूसरे में भी लेमडा ऐड किया, मतलब हर एक में लेमडा ऐड कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, x बार प्लस लेमडा। यदि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सपोज करो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x बार माइनस लेमडा। यदि मल्टीप्लाई करते हो आप हर एक एलिमेंट में, याद रखना सब एलिमेंट में सेम ही क्वांटिटी ऐड करनी है, सेम ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है, सेम ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है। तो मीन कितना हो जाएगा, यदि ऐड करेंगे तो ऐड उतने लैम्डा ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली काम आती है। ओके, तो ये थी हमारे पास मीन की प्रॉपर्टीज। ऐसे ही कभी भी आपको ऐसा निकालना a xi प्लस बी का, तो उसमें a तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो गया मीन के साथ, b आपका एडिशन में है तो प्लस b कर दिया, तो ये मीन हो गया। तो ये था हमारे पास मीन, अर्थमेटिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली टॉपिक है, क्लास 10th वाला ही है, बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो अलग से आई है, जिसमें स्पेशल ये दो प्रॉपर्टी बहुत काम की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट है हमारे पास मीडियन। मीडियन, यू नो मीडियन, मीडियन इज मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो भी मिडिल में होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है, पर उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, देखो द मीडियन ऑफ द सीरीज, द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन द वैल्यू आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। याद रखना किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखेंगे उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। देयरफॉर मीडियन डिवाइड एंड अरेंजमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो मीडियन है वो बेसिकली क्या करता है कि कोई भी अरेंजमेंट है आपके पास असेंडिंग का या डिसेंडिंग का, तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, मिडिल मोस्ट टर्म। अब जैसे कि कभी कभी आपके पास अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, मतलब आपके पास क्या दे दिया, x1, x2, x3, x4 इस टाइप से, ठीक है, एंड वेरिएट है, तो आपका क्या बनेगा, तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि आपके पास ऑड हुए तो केवल एक मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, एक मिडिल टर्म आएगी तो मीडियन भी एक ही होगा। पर जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म कितनी, इवन है, उस केस में दो मिडिल टर्म आएंगी, और दो मिडिल टर्म आएंगी तो उस केस में मीन कैसे निकालते हैं, जो मीडियन है वो कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ n/2 प्लस n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म का, इनका मीन निकालना होता है। मीन कैसे, मतलब ये n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ये आपका मीडियन बनेगा, मीन ऑफ दिस। और जब ऑड होगा तो सिंपल उसमें क्या करेंगे, n+1/2, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे पास वेरिएट होंगे, तो n+1/2
टर्म, जो भी टर्म होगी वो आ जाएगी। ओके, ठीक है। और जब इवन होगा तो उसमें n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म। चलिए आगे चलिए। अब देखो कभी कभी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाता है जब आपको इंटरवल दिया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया था भाई, इस वाले फॉर्मूले। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो आती नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी आ जाए ऐसा हो सकता है। तो लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम ऐसी थी आपके जेईई मेंस एग्जाम में जिसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। जनरली इसको ड्रॉप करके जाते थे, कभी आया नहीं, पर इस बार आपको ड्रॉप करके नहीं जाना बिल्कुल भी। इस फॉर्मूले को रीडिंग करके जाना, बहुत ही इजीली फॉर्मूला है, कोई ऐसा टफ नहीं है। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर सीएफ। सीएफ कॉलम, सीएफ आप जानते हो कैसे बनाते हैं। जैसे आपके पास ये एक्स आई दे रखा है और ये एफ आई दे रखा है, कुछ भी ऐसे रेंडमली मान लेता हूँ, लेट्स सपोज 3। देखो यहाँ पर ये, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया इंटरवल, ये 0 से लेकर 10, फिर 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, है ना, ऐसे इस टाइप से 40 से लेकर 50, ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको इधर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आइडिया है ना। जैसे कि इसको दे दिया 2, ये 3, ये 7, ये 3, ये 2, ये दे दिया। तो सीएफ बनाएंगे। सीएफ कैसे बनाते हैं बेटा, आपको यदि आपको आइडिया हो थोड़ा सा, कि पहले तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना पहली वाली, उसको ऐसा कैसे ही फिर क्रॉस करके ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 3 + 12 15, 2 + 15 17। एन की वैल्यू क्या आती है, एन की वैल्यू जो लास्ट में ये आता है ना, वही एन होता है आपका। ठीक है, तो आप सबसे पहले यही काम रहेगा आपका। सबसे पहले क्या रहेगा, सीएफ बना लेना, बना लिया। n/2 की वैल्यू निकालो, तो n/2 की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, 17/2, दैट इज 8.5। देन फाइंड द क्लास विच कंटेन वैल्यू ऑफ सीएफ इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, या तो वो वाली क्लास ढूंढनी है जिसमें कंटेन वैल्यू ऑफ सीएफ इज इक्वल टू, या तो इसके इक्वल होना चाहिए जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन। तो सबसे जस्ट ग्रेटर देन ये वाली है 12 वाली, क्योंकि सीएफ इसमें 12 है। तो ये हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास। इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास आ गई। अब आपका काम हो गया यहाँ से, तो l + n/2 - f डिवाइड बाय f इंटू एच। ठीक है, n क्या है, n आपका ये रहा सिंपल। कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ लिखा है सीएफ ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, ये लिखा है सीएफ ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये 5। ठीक है, एच क्या है, एच इंटरवल की जो साइज रहेगी 20 - 30 कितना हो जाएगा 10। एफ क्या है, स्मॉल एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो ये है आपका मीडियन। चलिए अब बात करते हैं मोड की। मॉड आप जानते ही होंगे, सिंपल। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो, मैक्सिमम, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा हो। कुल मिला के आप ऐसे बोलो कि जैसे कि अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, वो वेरिएट जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट करे वही आपका मोड बनता है। अब जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी गिवन हो उसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही आपका मोड होता है। तो याद रखना, मोड क्या होता है, सिंपल, जो सबसे ज्यादा रिपीट करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो सब हमारे क्या होते हैं, मोड होते हैं। अब मोड का भी एक फॉर्मूला होता है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द क्लास विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस वाली में मतलब कुछ इस टाइप से होगा आपके पास, जैसे कि आपके पास यहाँ पे इंटरवल दे रखे हैं, इंटरवल ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इधर दे दिया इनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 3 7 6 5। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो मॉडल क्लास ये है बेटा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 7, ये वाली 7 इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये मॉडल क्लास होगी। ठीक है, ये मॉडल क्लास। अब तो आपको सिंपल फॉर्मूला है L + f0 - f1 डिवाइड बाय 2 टाइम f0 - f1 - f2 इंटू h। f0 क्या है, f0 है आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी।
जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये एफ नॉट। एफ वन क्या है, एफ वन उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, एफ टू क्या है उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी, एल क्या है, एल आपकी लोअर लिमिट है, एच क्या है इंटरवल की डिस्टेंस, ठीक है, एल क्या है आपकी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फॉर्मूले में लगाइए डायरेक्टली आ जाएगा। ये प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ वन है, उससे बाद वाली है वो एफ टू है, जो मॉडल क्लास की वो एफ नॉट है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला याद रखना मैं इस बार श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि आपके पास पेपर हो रहे हैं ज्यादा, तो वेरिएंस ही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन देगा तो लिमिटेड 2 या 3 पेपर में दे सकता है, हर एक पेपर में नहीं दे सकता। तो उस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है इनके। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मतलब बहुत ही इजीली कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्लास 10 का कंसेप्ट है, कोई अलग से कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको परफेक्ट कर लेना अपने आप, बहुत ही इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, ये है मॉड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि मॉड ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन के। मॉड ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, 32 ऐसे याद रखते हैं हम इसको। मॉड इक्वल टू 32, 32 मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, उसको करके देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है एक छोटा सा, क्या बोला गया, इफ द मीन ऑफ द सीरीज इज एक्स बार, मतलब इस सीरीज का मीन कितना है एक्स बार, तो आपको बताना है कि देन द मीन ऑफ द सीरीज एक्स आई प्लस 2 आई, ओके, आई इक्वल टू 1 2 3। चलिए, तो ये दे रखा है आपको मीन, मतलब एक्स बार इक्वल टू क्या दे रखा है, इन सब का सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाय n, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको इधर भेज दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बार इंटू n, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ओके। ये चीज समझ में आ गई आपको, इसका अपन को यूज करना। अब देखो मेन किसका निकालना है, अपन को इसका निकालना है। कितनी टर्म से ये 1 से लेकर n तक है, तो जब मीन निकालेंगे तो सबसे पहले x1 प्लस 2 इंटू 1 पहला एलिमेंट, x2 प्लस 2 इंटू 2 दूसरा एलिमेंट, x3 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे ही xn प्लस 2 इंटू n। कितनी टर्म्स है ये, n टर्म है, ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, x1 x2 x3 xn, ये सब में x1 x2 अप टू xn। देखो भाई, यहाँ देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, डिवाइड में कितनी नंबर ऑफ टर्म है n, इसकी वैल्यू ये रही x बार इंटू n, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n, 2 से 2 कट गया, देखो n यहाँ पर भी है n यहाँ पर भी, कॉमन लेके दोनों नीचे से n काट दिया, तो ऊपर क्या बचा, केवल x बार प्लस n प्लस 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा मीन का, x बार प्लस n प्लस 1, दिस इज योर आंसर। देखो जो भी आपको रिलेशन दिया जाता है ना, उसका यूज आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आपको यहाँ पर ये सिंपल रिलेशन दिया गया कि इसका मीन कितना x बार है, तो वहां से एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उस रिलेशन से सॉल्व होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक और थोड़ा टेबल टाइप का क्वेश्चन दिया गया, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 20, इनका मीन कितना है 20 है, एंड समेशन एफ आई इज इक्वल टू 120, देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर, मतलब एक फ्रीक्वेंसी तो ये f1 है और एक फ्रीक्वेंसी f2, ये दोनों मिसिंग है, तो ये बताना है क्या बने, ठीक है। चलिए, तो अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज दे रखी है वो दे रखी है समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 120, मीन्स समेशन एफ आई इक्वल टू 120, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल होगा, 120 के। 17 प्लस 32 प्लस 19 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है, ये कितना हो गया, 9 और 9 18, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 68 f1 प्लस f2, दिस इज इक्वल टू 120। 68 को उधर भेजूंगा तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120 माइनस 68, दैट इज f1 प्लस f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप माइनस कर लीजिए इसको डायरेक्टली, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 54,
मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए 52। आपके पास एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप। देखो ऑप्शन से क्या बनेगा इनका, इसका भी सम 52 है, ये भी 52, नहीं ये 52 नहीं होगा, ये 60 होगा, तो ये तो कैंसिल कर दे, दोनों का सम 52 हो नहीं रहा। यहाँ देखो इन दोनों का सम क्या है 36 और 28, ये भी नहीं होगा 52, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है 28 और 24, तो यही आंसर होगा आपका 100% श्योरिटी तो ये हो गई। ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं वो होगा। यदि आपको ऐसा नहीं है तो मीन भी निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालते, मीन होता है आपके, देखो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपको मीन याद होगा समीशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई, समीशन एफ आई या एन जिसे हम बोलते हैं वो चीज कैपिटल एन ये। अब यहाँ पर एक्स आई नहीं है तो एक्स आई आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, क्लास इंटरवल दे रखा है ना, तो क्लास इंटरवल का हाफ होता है यदि आपको याद हो, तो यहाँ पे ये एक्स आई निकालेंगे तो 0 + 20 कितना हुआ 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, ये कितना हुआ 20 + 40 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 90। ये लो एक्स आई आ गया। अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, एन से डिवाइड करना है, तो वहां से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 28,24। ओके, इस टाइप से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो। चलिए मीन डेविएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्ट अपने पास बनने लग जाते हैं, मतलब यही वो चीज है जहाँ से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब जो टॉपिक है ये मतलब 11th क्लास में आते हैं, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में मिल जाते हैं आपको बिल्कुल इजीली, वहां से आप कर सकते हो। चलिए तो मीन डेविएशन की बात करते हैं। मीन डेविएशन होता है क्या, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन और एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब सबसे पहली चीज है एब्सोल्यूट वैल्यू है, और डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम दियर स्टैटिकल एवरेज, मतलब डेविएशन फाइंड करना है, जो वेरिएट है ना उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, किसके साथ, मीन के साथ कर सकते हो उसका सब्ट्रैक्शन, मीडियन या मोड, और उनका भी आपको क्या लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ठीक है। और ए हमने क्या लिया, ए इज स्टैटिकल एवरेज, मतलब ए हमने ले लिया, या तो मीन होगा या मॉड होगा या मीडियन होगा, कोई भी ले लीजिए आप। तो मीन डेविएशन क्या बनेगा, समेशन एक्स आई माइनस ए का बी मॉडुलस, ये ध्यान रखना ये मॉडुलस है भाई, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है ये ध्यान रखना एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है ये, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एन। और ए क्या है आपका, ए यहाँ पर मीन हो सकता है, मॉड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप ए की वैल्यू क्या लोगे मीन, फ्रॉम द मीडियन तो आप ए को क्या लोगे मीडियन लोगे, फ्रॉम द मॉड तो ए को क्या लोगे मॉड लोगे आप। और सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एन। याद रखना ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा मिस करिया गड़बड़। और जब आपके पास कभी कभी क्या दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन आप जानते हुए समेशन एफ आई होता है, ठीक है। तो इससे भी आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, ये है हमारे पास मीन डेविएशन फॉर्मूला। चलिए अगला है वेरिएंस। वेरिएंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वेरिएंस के अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल फॉर्मूलाज दिखाए हैं, अलग अलग टाइप के दिखाऊंगा मैं। और आप क्या केवल दो एक फॉर्मूला याद रखें, हर एक फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दो कमेंट करूंगा जो कि ज्यादा आता है, उन्हीं से आपके हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, याद आपको सारे रखने हैं, क्योंकि क्या हुआ कि एक टाइम 2019 की बात है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेरिएंस, ठीक है, उसमें चारों फॉर्मूले लिख दिए थे उन्होंने, फॉर्मूले थे, और एक ही फॉर्मूला उनमें से गलत था, बाकी तीन करेक्ट थे। नॉट पूछा था उन्होंने, नॉट वेरिएंस फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला आपसे पूछ लिया ना तो गड़बड़ हो सकती है, इस वजह से मैंने क्या किया कि आपके सामने ये फॉर्मूला सारे के सारे लिख दिए, पर इंपॉर्टेंट के लिए सबसे जो मैंने बताया वो है आपका ये, जो सबसे ज्यादा आप यूज करना है आपको वो है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर।
और ये एक्स आई अपॉन एन को क्या बोलते हैं हम, एक्स बार बोलते हैं, मीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, मीन बोलते हैं। तो ये इधर वैसे ही लिखा है कि मीन का स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि वेरिएंस ऑलवेज इक्वल टू, इसे सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स भी लिखते हैं, दोनों चीजें एक ही चीज है। और इसे डी भी लिखते हैं, अभी एक और बताऊंगा ये। तो इसे लिखते हैं समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक टाइप से ये बोल सकते हो ये मीन है आपका। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। इसी का यदि कभी कभी क्या होता है ऐसा आ जाए, वेरी 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 डबल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया भाई, बहुत ज्यादा। क्या करता है वो कि कभी कभी एक्स आई माइनस ए दे दिया जाता है, मतलब उसे आपने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। तो वेरिएंस में क्या होता है कि वेरिएंस के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने से वेरिएंस की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने जैसे कि ये एक्स आई माइनस ए को हमने मान लिया डी आई, तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, समीशन डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये एक टाइप से वही है, ये डी आई मतलब एक्स आई समझो आप, यहाँ पर एक्स आई लिखा है। याद रखना वेरिएंस के अंदर यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो हर एक एलिमेंट्स में, अभी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आगे, कि हर एक एलिमेंट्स में एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो वेरिएंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो तो आपको क्या करना है, ये समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन, समीशन एफ आई डी आई अपॉन एन। और आप इसको एक्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय एन इसका भी होल स्क्वायर। ये आपकी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो सिंपल कर सकते हो। बस आपको है ना याद पहले वाला ही रखना है, ये दोनों दोनों और ये थर्ड वाला। ठीक है, बस इनका तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कैसे, कि बस एक्स आई की जगह एफ आई लिख देना जब फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी तो ये डी आई होगा ना, वो सिंगल नहीं आएगा, वो क्या आएगा, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा ये। चलिए, स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि जो वेरिएंस है ना उसी का अंडर रूट होता है, बस प्लस वैल्यू आपको कंसिडर करनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं करनी। ठीक है, चलिए, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देखो, वेरिएंस ऑफ एक्साइज प्लस लैम्डा, मतलब हर एक एलिमेंट में हमने लैम्डा ऐड कर दिया तो उसका वेरिएंस सिंपल एक्सआई के इक्वल ही होता है। ये दोनों चीजें सेम ही होती है, आपको जस्ट ही बताया। ठीक है, यदि माइनस भी लिखा होगा ना यहाँ पर माइनस, तब भी यही है, वेरिएंस ऑफ एक्स ही रहता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर इनटू में ये लैम्डा कांस्टेंट है, यदि कोई कांस्टेंट कर दिया जाए, हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये जो लैम्डा स्क्वायर है वो बाहर आ जाता है वेरिएंस एक्साइज। ठीक है, ऐसे ये लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, ये ए इंटू एक्स आई प्लस बी, तो ये ए इंटू मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर बार, और ये बी तो एडिशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा लिख सकते। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखें, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखो मीन का तो आपने बताया था इसी, कि जब मीन निकालते हैं तो उसमें लैम्डा, पहले ही मैंने बताया जस्ट आपको, कि जब मीन निकालते हैं उसमें लैम्डा प्लस किया तो हर एक एलिमेंट में लैम्डा ऐड कर रहे हैं, तो मीन भी लैम्डा टाइम ऐड हो जाएगा, लैम्डा ऐड हो जाएगा मीन के साथ भी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। पर वेरिएंस के केस में यदि हर एक एलिमेंट में आपने लैम्डा ऐड किया तो वेरिएंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा स्क्वायर टाइम हो जाता है, न्यू वेरिएंस कैसा हो जाता है, लैम्डा स्क्वायर टाइम। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं हम। तो ये सब हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे पास बहुत ही इजीली काम आएगी, इनसे आउटसाइड कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला आपका स्टैटिक्स का। श्योरिटी कह रहा हूँ, यदि आपने इतना लेक्चर भी अच्छे से कर लिया तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप स्टैटिक्स का क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स लेंगे तो मजा आएगा और सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो आपसे बोला गया फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का वेरिएंस चाहिए। तो सिंपल आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वेरिएंस ऑलवेज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे, या फिर डी आई वाला। ठीक है, तो समीशन एक्स आई मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर डिवाइड बाय n।
इधर करेंगे बेटा तो ये 1 + 2 + 3 प्लस समेशन का मतलब है ना n डिवाइड बाय n होल स्क्वायर, ठीक है। यू नो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यू नो ये क्या होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाय 6 इंटू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाय 6। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो n और n कट, n और n कट, ठीक है। देखो यहाँ पर n + 1 यहाँ पर भी कॉमन ले लो, n + 1 कॉमन आ गया हमारे पास, बचा क्या यहाँ पर बचा 2n + 1 अपॉन 6। यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो n + 1 बचेगा, नीचे बचेगा 4। ओके चलिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। ये n + 1 एलसीएम आ गया अपने पास 12, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2n + 1 है ना, और ये माइनस का 3 इंटू n + 1 एलसीएम ले लिया हमने सिंपल यहाँ पर। ओके चलिए तो ये कितना, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 है ना 6, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 और ये आ जाएगा 4n + 2। ओके अब सही चलिए, तो ये कितना बनेगा 4n - 3n n - 1 डिवाइड बाय 12। ऊपर क्या बन गया n² - 1 डिवाइड बाय 12। दिस इज द सम ऑफ ये वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो याद रखना वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n² - 1 डिवाइड बाय 12। आपको जो चीज याद रखनी है वो रखनी है यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2। यदि याद नहीं हो तो रख लेना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ये भी आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली क्यूब वाला भी याद रख सकते हैं आप, 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना उसका होल स्क्वायर ही होता है। चलिए तो आगे चलते हैं हम और प्रॉब्लम देखते हैं। देखो आपको बोला गया कि xi इक्वल टू 1 से लेकर 18, xi - 8 इक्वल टू 9, xi - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस x1 x2 x3। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट होगा भाई, ठीक है। अब वेरिएंस तो हम जानते हैं, वेरिएंस क्या होता है समेशन। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो डी आई है वो बेसिकली xi - 8 है, ये लेट कर लिया। उससे क्या फायदा हो जाएगा अपने पास, ये तो डी आई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय n, और ये क्या हो जाएगा समीशन डी आई डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। अब देखो आपने इसको जब ये लेट किया है ना, क्योंकि आपको मालूम है वेरिएंस में -8 और +8 करने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, प्लस माइनस करने से, इनटू करने से पड़ता है। तो ये तो सिंपली ये तो यही बन गया आपका समीशन डी आई का स्क्वायर, मतलब ये 45, n मतलब आपके पास टोटल टर्म 18 है, समीशन डी आई मतलब 9, 9 अपॉन 18 का होल स्क्वायर। ओके चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो बेटा 18 18 दोनों में बाहर ले लिया हमने, देखो 45 और इसमें 9, इसमें भी 9 आएगा, ये बच गया, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बच गया 9/18। ओके तो 2 जा चला गया ये, ठीक है, और ये भी 2 जा चला गया। तो फाइनली वी गेट हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल गया 1/2, 5 - 1/2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 10 - 1 9/2, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर कितना हो गया 3, नीचे कितना हो गया 2, तो फाइनली आंसर 1.5। दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। यही क्या है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। बात जो है वो समझने वाली यही है कि यहाँ पर xi - 8 है और यहाँ पर xi - 8 है, दोनों जगह सेम है, मतलब हमने xi - 8 को क्या ले लिया di ले लिया। और आपको वेरिएंस में मैंने बोला है आपसे ऑलरेडी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो आप सेम क्वांटिटी को हर एक नंबर के साथ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपली हमने ये यूज किया, आपको ये इसी वजह से बताया था मैंने यहाँ पर, ये डी आई वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, और ये डी आई वाला फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट लेट कर लेते हो, और लेट करने का फायदा इसी वजह से होता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा। तो आपको क्या बोला गया है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट आर 4 and 55.2 respectively. If these observation are, if from these observation 3 are, तीन उसमें क्या है 1 2 और 6,
देन द रिमेनिंग विल बी ओके। तो हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया, एक ले लिया x1 और एक ले लिया x2, ठीक है। अब चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, x बार होता है वो, तो इन सब का एडिशन होगा डिवाइड बाय कितना होगा, 5 नंबर है तो 5, इसकी वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है आपको। तो यहां से क्या बन गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 20 और ये 2 और 8 माइनस 1 9। x1 प्लस x2 कितना हो गया आपके पास 11। इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो 11 आना चाहिए, पर चारों ऑप्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन डिलीट तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलिए अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस का आपको मालूम है, वेरिएंस हमारा क्या होता है, समीशन xi माइनस xi का स्क्वायर अपॉन n और माइनस का समीशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। यू नो दिस इज द मीन, ये मीन होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, और ये तो मीन है। मीन मतलब ये लिखा हुआ है 4, दिस इज इक्वल टू 5.2 ओके। तो नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, 5.2 और ये 16, तो कितना होगा 21.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 4 और 36, ये कितना आ गया 41 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ओके। सो फाइनली वी गेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बनेगा हमारे पास 0, 21 इंटू 5 5 और इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 10 106 ओके। 21 इंटू 2 कितना बन जाएगा 106, दिस इज इक्वल टू माइनस 41, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया तो 5, 10 में से 4 गया तो 6, मतलब सम कितना आना चाहिए 11 और स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 65। तो देखो इसमें सम करोगे तो 11 होगा, पर स्क्वायर करने पर ये तो 81 हो जाएगा, ये तो कैंसिल। इन दोनों का सम देखो, सम तो वही 11 आ रहा है, स्क्वायर करो 25 और 36, 25 प्लस 36 कितना होगा भाई 1, मतलब जो भी आएगा वो 61 आएगा, तो ये भी कैंसिल। इसकी बात करें यहाँ पर सम तो 11 है, स्क्वायर करो 49 प्लस 16 कितना बनेगा 5, 4 और 1 5 5 65, यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4 7, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि इसे कैलकुलेट करने जाओ, अरे कैलकुलेट करने से क्या फायदा आपको, जब ऑप्शन ही दे रखे तो उनको सेटिस्फाई कर लो, बहुत इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं और समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। देखो डेटा कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा में कितने ऑब्जर्वेशन है एन। इफ समीशन एक्स आई, समीशन आपको दे रखा है एक्स आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, और एक दे रखा है समीशन एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डेटा, मतलब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। आप सबसे पहले जो गड़बड़ करोगे वो ये है, आप इसे डीआई लेट करोगे, नहीं ढंग से देखो, डीआई लेट नहीं करना है भाई, बताओ क्यों, क्योंकि एक में एक्स आई प्लस 1 है और एक में एक्स आई माइनस 1 है। तो चीज पहले क्लियरिफाई होनी चाहिए आपकी कि यहाँ पर एक्स आई प्लस 1 है और एक है एक्स आई माइनस 1, इसका मतलब समीशन डी आई, उसको डी आई लेट मत कर लेना, क्योंकि सेम सेम होता है ना तब डी आई लेट करते और उसका यूज कर सकते थे, पर यहाँ तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं। अब देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक भी वर्क करेगी और आपको जनरल मेथड से बताता हूँ, दोनों मेथड बताता हूँ, बहुत ही इजीली कर पाओगे। आपको ट्रिक क्या है, इन्होंने क्या बोला 9n के इक्वल, तो आप है ना n की वैल्यू फिक्स कर लो कि लेट सपोज n की वैल्यू 2 है 3 है 4 है, जो भी आपको फिक्स करना है वो कर लो। कि लेट सपोज n की वैल्यू हमने क्या कर ली 2 कर ली, ज्यादा नहीं लेते क्योंकि ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन कौन करने जाएगा। यदि 1 भी लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 से भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं 2 कर लेता हूँ, है ना। तो 2 करूंगा तो ये समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक जाएगा, और ये समीशन एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 2। चलिए 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा x1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 रखेंगे तो x2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 80। ओपन कर लीजिए तो ये x1 का स्क्वायर 2x1 प्लस 1, ये क्या बनेगा x2 का स्क्वायर 2 4x2 प्लस 4, नहीं
2x2 प्लस 1, क्योंकि वो तो 1 ही रहेगा ना, इज इक्वल टू 18। देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 2x2 दिस इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 डाल दीजिए। सिमिलरली इसमें 2 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस 1 का स्क्वायर और x2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10। 2 डालने पर ओपन करेंगे तो ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 2x1 2x2 और प्लस का 2 इक्वल टू, मतलब ये कुल मिला के 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर प्लस वन आया, दूसरी साइड गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। ठीक है, एसडी क्या बनेगा बेटा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब आपको जो चीज चाहिए, क्योंकि आपके दो ही तो एलिमेंट है यहाँ पर, मैंने दो ही तो लिए, ये तो क्या बन गया x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या बन गया समीशन x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या चाहिए, एक बार ऑब्जर्व करो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का ऑब्जर्व। तो यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, तो ऐड करोगे तो देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में तो कट जाएगी, एक बार ऐड कर दो इनको। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया, तो x1 का स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, x2 का स्क्वायर वो भी 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ है हमारे पास, इधर देखो 16 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 8, तो 16 प्लस 8, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 16 प्लस 8 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, इसकी वैल्यू आ गई 12। एक बार माइनस कर दो दोनों को, देखो माइनस करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी, और ये 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 4x1 4x2 इज इक्वल टू, माइनस किया ना 16 माइनस 8, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। ओके, चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो एच डी क्या बन गया हमारे पास, समीशन ये तो 12/2 दैट इज 6, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 1, तो क्या आ गया √5। तो फाइनली आंसर क्या आ गया √5। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने n इक्वल टू 2 से क्यों किया, बाकी जनरल मेथड से क्यों नहीं किया। आप ये समझो, आपको टाइम बचाना है कि नहीं बचाना, टाइम तो बचाना ना। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है हमेशा, कि यदि वहां पे n टर्म लिखी है, आंसर में भी n का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो उसका सम दे रखा है n का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप फिक्स कर लो ना टर्म्स को, क्योंकि 1 2 3 टर्म्स करने से आपको क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो वही रहेगा। क्योंकि जब एक n के लिए ट्रू है तो दूसरे के लिए भी होना चाहिए, तीसरे के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ से क्लियरिफाई रखना कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बने तो n की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो। और जनरलाइज मेथड से भी यही करना है, आपको n की 1 से लेकर 2 तक एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो समीशन x1 का स्क्वायर समीशन x का जो समीशन x है उनका सम आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ये है आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ पर। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द नंबर 2 3 a11 इज 3.5, मतलब एचडी आपको कितना दे रखा है 3.5। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू बनेगा। ओके, तो एचडी का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, अंडर रूट समीशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, यही होता है। दिस इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, अब देखो एलिमेंट कितने 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, कर दीजिए भाई। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3.5, मतलब 35/10। ठीक है, 35/10, पॉइंट हटा दिया, स्क्वायरिंग कर देंगे सिंपली, तो ये कितना हो गया, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 121 प्लस 9 तो 130, 130 प्लस 1 134 प्लस a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इधर करेंगे तो 2 प्लस 3 5 5 और 11 16 16 प्लस a डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस 35 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 134 है डिवाइड बाय 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 134 डिवाइड बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4। ठीक है,
माइनस, अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 से इस 16 को कट कर सकता हूँ, 4 जा तो 4 प्लस ए बाय 4 आएगा, 4 मतलब 16, ए बाय 4 मतलब ए स्क्वायर बाय 16 और 2ab मतलब 4 और 4 तो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2ab में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू ए आ जाएगा इज इक्वल टू 35 को 5 से करेंगे तो 7 और 10 को 5 से करेंगे तो 2, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, ये लो क्लियर चीज है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। यहाँ से क्या बन गया 134 अपॉन 4 ए स्क्वायर बाय 4, ऊपर माइनस में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है 16, ये माइनस का ए स्क्वायर बाय 16 माइनस का 2a, दिस इज इक्वल टू 49 बाय 4। ओके, क्योंकि इधर कितना था 7 बाय 2। चलिए 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 134 प्लस ए स्क्वायर, ये 64, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4 और ये 8a इक्वल टू 49, एलसीएम लेके 4 कट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 4 ए स्क्वायर और ये इन दोनों को मिला के क्या कर सकता हूं मैं, 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। देखो 134 में से 64 जाएगा तो 130, 130 में 60 गया तो कितना बचा 70, तो ये बच गया 70 है ना, ये माइनस का 8a और 70 माइनस 49 इक्वल टू क्या बन गया 0। 4 को उधर ले जाइए तो 3a स्क्वायर माइनस 32a और ये कितना हो जाएगा आपके पास 21 इंटू 4 इक्वल टू 0, 4 को क्रॉस कर दिया जैसे एलसीएम ले लिया तो 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस का 84 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर है, मैच कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, सिंपल सा, देखो फॉर्मूला आपको फिक्स है, इसी फॉर्मूले से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल इसी में फोकस करना है, बिल्कुल आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आपके बैठेंगे, यहाँ पर आपको ज्यादातर क्वेश्चन है ना इसी टाइप के मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली ऑलरेडी, 7-8 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जैसा भी है क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो सब आप कमेंट करके जरूर एक बार बताएं। हो सकता है कि मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल लेके आऊं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट है, एनीथिंग डाउट है, कोई भी डाउट हो XYZ, आप प्लीज मुझे मैसेज जरूर करें एक बार, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपका आंसर जरूर दूंगा आपको, चाहे मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, ठीक है। तो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे मेरी भी ग्रोथ हो सके, आपकी भी ग्रोथ हो सके, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा मटेरियल लाऊंगा जब आप मेरे साथ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिक रीजनिंग। मैथमेटिक रीजनिंग जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मैं 2-3 टाइप से बताने वाला हूं। आप जो ट्रूथ टेबल बनाते हो उससे तो बताऊंगा ही सही, साथ के साथ मैं सेट से भी बताऊंगा, सेट थ्योरी से, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली चीजें सीख सकते हो, बहुत ही इजीली आंसर्स निकाल सकते हो। वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, वो कल अपलोड होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।